सुप्रभात। मैं करीना और मैं प्रियांशु। आज हम आपको हमारे नेताओं की शैक्षिक योग्यता के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको डॉक्टर बनना है तो MBBS करना होगा, इंजीनियर बनना है तो BTech करना होगा, वकालत करने के लिए भी LLB की डिग्री होनी चाहिए और शिक्षक बनना है तो उसके लिए भी तय परीक्षा पास करनी होती है। लेकिन नेता बनने के लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल में एक मामले की सुनवाई करते हुए इस पर अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा, क्या यह कानून की खामी है या शुद्ध राजनीति या दोनों। करीब 75 वर्ष पहले संविधान सभा में इस विषय पर जिक्र हुआ और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने विधायकों सांसदों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय न होने पर खेद जताया था। पिछले 7 दशकों में देश में कई सुधार हुए, लेकिन कानून बनाने वालों की शैक्षिक योग्यता को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। एक तरफ कानून बनाने वालों के लिए कोई भी शैक्षिक योग्यता तय नहीं है, दूसरी तरफ हमारे जो कानून प्रशासक हैं उनको कठिन परीक्षा देनी होती। ये एक विसंगति है या समावेशी लोकतंत्र की जरूरत? इसकी पड़ताल आज का अहम मुद्दा है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस बात के लिए अफसोस जताया था कि संविधान में सभी विधियों के सदस्यों के लिए शैक्षिक योग्यता तय नहीं की गई है। हम इस मुद्दे पर कई नजरियों से गौर कर रहे हैं। पहला, इस तरह की योग्यता तय न करने का कारण क्या है? क्या यह कारण आज भी वैध है? विश्व के दूसरे देशों में क्या होता है? वर्तमान लोकसभा में कितने सांसद शिक्षित हैं? 1950 में जब संविधान अपनाया गया था, उस समय सांसदों विधायक के लिए शैक्षिक योग्यता तय न करने का सबसे अहम कारण साक्षरता का स्तर बहुत कम होना था। इस बात की आशंका थी कि अगर ऐसा किया जाएगा तो आबादी का बड़ा हिस्सा चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं रह जाएगा। विश्व के किसी भी देश में नेताओं के लिए शैक्षिक योग्यता नहीं है। शायद ऐसा माना जाता होगा कि अशिक्षित लोग चुने ही नहीं जाते। भारत में 70% सांसद स्नातक हैं। इसका मतलब है लगभग 98% सांसदों ने 10वीं या उससे ज्यादा पढ़ाई की है। हालांकि केंद्र सरकार के 15% सांसद नहीं पढ़े लिखे हुए हैं। भारत में शायद मंत्रियों के लिए योग्यता तय किए जाने की जरूरत है, क्योंकि यह कार्यकारी पद है। संसद में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या काफी अधिक है। मौजूदा समय में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या लगभग 46% है। हालांकि 2019 में ऐसे सांसदों की संख्या 43% थी और 2014 में ऐसे सांसदों की संख्या लगभग 34% थी। वित्तीय बाजारों में काफी अधिक विशेषज्ञता की जरूरत है। सही शिक्षा, अनुभव और कड़ी चयन प्रक्रिया के बिना लोग बैंक या वित्तीय स्थानों की अगुवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन वित्त मंत्री को ऐसी योग्यता की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री ऐसे निर्णय ले सकता है जो पूरे वित्तीय तंत्र की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून के लिए भी यह बात सही है। आमतौर पर मंत्री विश्वविद्यालयों में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों, डॉक्टरों और न्यायाधीशों की तुलना में कम पढ़े लिखे या अनुभवी है। देश के लिए नीतियां बनाने से लेकर उनको लागू करने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। हमें इस पर एक नए सिरे से गौर करना होगा कि देश का शासन कैसे चलाया जाए। निश्चित रूप से शासन में से उत्साहित और योग्य लोगों के होने से देश को बहुत सी मदद मिलेगी। लेकिन सिर्फ शिक्षा काफी नहीं है, जन सेवा के लिए प्रतिबद्धता जरूरी है। देवेंद्र दिलीपाई, संस्थापक, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। आमतौर पर कहा जाता है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने से एक बड़ा तबका चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यह यथास्थिति को बनाए रखने का बहाना है। हरियाणा में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जरूरी है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्रावधान किया है। हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना जरूरी है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।
अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 5वीं पास है। धन्यवाद।